घर को आश्रम बनावे। जो कोई अपने घर में आता है, अपना अतिथिगण, तो हम उसको ध्यान सिखाएंगे, प्रापंचिक बातें उनसे छुड़वा देंगे। प्रापंचिक काम ठीक है, परंतु प्रापंचिक बातें ठीक नहीं है। घर में भी, घर से बाहर भी हम अक्सर इतने बेकार बातें करते हैं, उसका कोई सीमा नहीं। तो चलिए आज से हम बेकार बातों को बंद करेंगे और ऊर्जा का विशेष नष्ट ना होने देंगे और बेकार सोच विचार भी छोड़ देंगे। आवश्यकता हो तभी तो बात करेंगे, आवश्यकता हो तो तभी तो सोचेंगे। ध्यान ही सब कुछ है। ध्यान सर्व रोग निवारणी, सर्व रोग हारणी। जो जो बीमारियां आपके पास है, सारे के सारे बीमारियों का हल हो जाती है। जो आने वाले बीमारी है ना आएंगे, इट इज निवारणी, प्रिवेंटिव। जो है दुख रोग वो भाग जाएंगे, हारणी। निवारणी तथा हारणी। निवारणी मीन्स प्रिवेंटिव, हारणी मीन्स क्यूरेटिव। ध्यान, मेडिटेशन इज सर्व रोग निवारणी तथा सर्व रोग हारणी। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब भाग जाएंगे। ये जो सर दर्द है अथवा कैंसर है अथवा बीपी है, भला कैसे आए हैं अपने पास? क्योंकि हम अनेक अनेक जन्मों में न जाने कितने मांस को खाए हैं, कितने जानवर को काटे हैं, कितने इंसान को काटे हैं, कितने इंसान या जानवर को दुख दिए हैं। बस बिन बादल बरसात नहीं, बिन पाप कर्म कोई रोग नहीं। पाप से ही हम रोग का निर्माण होती है और पुण्य से ही भोग का, और ध्यान से ही ज्ञान का। और उस ज्ञान की अग्नि में ही सारे के सारे पिछले कर्मों का एक भस्मीकरण हो जाती है। इसे कहते हैं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। ज्ञान की अग्नि में ही अपने सारे सके सारे कर्म अंत हो जाएंगे, दग्ध हो जाएंगे। तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे, दुख मुक्त हो जाएंगे। पाप ही रोग का कारण है, रोग ही दुख का कारण है। ढेर सारे पाप कर्म किए हैं तो ढेर सारे रोग आ जाते हैं, तो ढेर सारे दुख। एक भी पाप नहीं तो एक भी रोग नहीं, तो एक भी दुख नहीं, एक पल भर के लिए भी दुख नहीं। सृष्टि की रचना एक तो साइंस, एक शास्त्र है, यानी कारण और कार्य का संबंध है। कारण ना हो तो कार्य नहीं होगा। पाप कर्म नहीं है तो रोग नहीं होंगे। पुण्य कर्म नहीं है तो भोग नहीं होगा। ध्यान कर्म नहीं होता है तो आत्मज्ञान संभव नहीं है। एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिनन। कॉज इज कारण, इफेक्ट इज कार्य, कारण कार्य संबंध, कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिना। अच्छा पढ़ाई करेंगे तो हम अच्छे पास होंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे? अच्छा खेलेंगे, अभ्यास करेंगे तो हम खेल में फर्स्ट आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मांस नहीं खाएंगे तो रोग नहीं होगा। सृष्टि का नियम है। सृष्टि रचना में एक महान नियमता है, एक शास्त्रीयता है। इट्स ऑल मेटाफिजिक्स। Physics is the law of the movement of the energies, whereas metaphysics is the law of the movement of intents and thoughts and आत्मिक consciousness। प्रापंचिक विषयों से हटकर, यानी फिजिक्स से हटकर आध्यात्मिक विषयों के ऊपर नजर डालने के लिए, यानी मेटाफिजिक्स में आने के लिए हमें आंखें बंद करना ही है। क्योंकि हम आंखों से ही दुनिया को पकड़ते हैं। आंखें बंद कर लेने से दुनिया को छोड़ देते हैं। जो हम दुनिया को पकड़े हैं आंखों के माध्यम से, उसे छोड़ना ही पड़ता है। अपना जो आत्मा की ऊर्जा है लगभग 80% आंखों से बाहर जाती है। इसे हम बंद कर लें तो 80% दुनिया खत्म है। अब 20% दुनिया है, ये जो मन में है, उसे समाप्त करने के लिए हमें सांस की जरूरत है। आंखें बंद कर लिए तो 80%
दुनिया खत्म है और सांसों के साथ रहे तो जो 20% दुनिया है मन ही मन में, तो उसका भी अंत हो जाएगा। आंखें बंद कर लें और अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ सांसों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना, अहंकार प्रकट नहीं करना। जैसे जोर से खींचे और जोर से फेंके, जोर से अंदर रखें, यानी कुंभक, पूरक, रेचक इत्यादि चेष्टाएं ना करें। ऐसा ना हो, यह अस्वाभाविक है, अननेचुरल है। जैसा सहज श्वास है, जैसा स्वाभाविक श्वास उच्छ्वास निश्वास है, बस उसी के साथ संगम। जब मैं बात कर रहा हूं, भाषण दे रहा हूं, तो सांस तो चल रही है। तो सांस चलाने वाला कौन है? प्रकृति है, भौतिक प्रकृति। ध्यान के समय पर हम सांसों का ही ध्यान में रखे, सांसों के पर एकाग्रता रखे, मन और सांस एक हो जाए, और सांस जैसा है वैसा। सांस की गति में हम उस गति को बाधा ना पहुंचाएं, अपने तरफ से जैसा है वैसा उसे स्वीकारते हुए, उसे नमन करते हुए सांसों के साथ एक हो जाने का एक अद्भुत प्रयास, जिसे ध्यान कहते हैं। अरे बाबा, कुछ मुंह में डाले तो ही जाने रस क्या है, जूस कुछ नासिका के पास रखे तो जाने उसकी सुगंध क्या है, आंखें खोलकर ही देखे तो उसका खूबसूरत क्या है, कुछ कान खोले तो सुने, उस संगीत को सुने। कान बंद हो गए तो संगीत भी खत्म। अरे मुंह में डालेंगे तो ही रस को पाएंगे, ध्यान करेंगे तभी तो आत्मा के रस को पाएंगे, आत्मा की धुन को सुनेंगे, आत्मा की रूप को जानेंगे, आत्मा की सौगंध को पाएंगे। कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे, नहीं करेंगे ध्यान तो आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे और अपने आप से वंचित हो जाएंगे, भाग्यहीन, और जिंदगी भर रोते हुए और स्वयं बाधा में, स्वयं दुख में, और दूसरों को भी दुख देते हुए, दूसरों को भी बाधा देते हुए। जो स्वयं आनंद में है, भगवान बुद्ध के जैसे, भगवान कबीर के जैसे, जो लोग ऐसे लोगों के पास आएंगे तो वो आनंद ही लेकर जाएंगे। तो हम सब आनंद में जीना चाहिए, पल पल, और पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का, बुरे कर्मों का, नेगेटिव कर्मों का, नकारात्मक कर्मों का भस्मीकरण हो। अपने आप से हम मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति का अर्थ है बाहर आ जाना, अपने आप के कर्मों के बुरे अंजामों से बाहर आ जाना। ये अपने आप के ऊपर निर्भर है। ध्यान चाहेंगे तो ही करेंगे, करेंगे तो ही ध्यान का फल पाएंगे। ध्यान नहीं चाहेंगे तो अवश्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो फल का कोई गुंजाइश ही नहीं है। में जी, कौन सा समय उचित है? हम कहते हैं कौन सा समय अनुचित है। किसी भी समय हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपको अच्छा लगता है तो तभी बैठें। कहाँ बैठना चाहिए? जहां आपको अच्छा लगता है वहीं बैठिए। किस परिस्थिति में करें? सर्व परिस्थितियों में अवश्य करें। चंद स्त्री जन पूछते हैं, जब हमारा पीरियड्स होते हैं क्या हमें करना है? तो तभी तो करना है। जितना ही ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ही ज्यादा ऊर्जा को इकट्ठा कर लेंगे अपने आप में और शरीर निरोगी बन जाएगी। ये तो साइंस है। आप करिए, देखिए, पाइए, समझिए। कितना समय तक करना चाहिए उसका भी एक छोटा वो हिसाब किताब है। जितना आपका उम्र है उतने मिनट अवश्य आंखें बंद कर बैठे। अर्थात अगर 20 साल की उम्र है तो 20 मिनट अवश्य बैठे, 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट अवश्य बैठे, 60 साल की उम्र है तो 60 मिनट बैठे, 5 साल की उम्र है तो 5 मिनट बैठे। 5 साल की उम्र से ही हर एक बंदा को अवश्य बैठना है। बच्चे लोगों को बिठाना है। एक बार बिठाएंगे तो वे समझ जाएंगे। शाकाहारी हो,
एक शाकाहारी को समझाना बहुत आसान है, एक मांसाहारी को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर जो चिकन मटन होती है उसका खोपड़ी खराब हो जाती है। तो सर्वप्रथम शाकाहारी बनिए, सस्याहारी बनिए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट जो है ये, इसका संस्थापना जो हम करे हैं, हम पहला चाहते हैं सभी लोग शाकाहारी बने, मांस कदापि नहीं। अपने कारण कोई जानवर का हिंसा ना हो, कोई जानवर का प्राण हरण ना हो, कोई पक्षी का, कोई जानवर का, कोई माछ का। और अहिंसात्मक बने, आज से बने, जिंदगी भर उसे निभाएं और वक्त वक्त पर आंखें बंद कर लें और सांसों के साथ एक हो जाएंगे। कोई मंत्र वंत्र नहीं, बार बार हमें समझना है, क्योंकि मुंह बंद करना है मौन में होते हुए, और यहां मौन, यहां ध्यान। तो सामूहिक ध्यान करें, और सामूहिक ध्यान में 3 गुना अधिक शक्ति आप पाते हैं, क्योंकि सबसे पाते हैं। एकांत ध्यान से ही एक सामूहिक ध्यान 4, 5, 10 मिलकर ध्यान में बैठे, अपने घर में सारे परिवार मिलकर बैठे, सामूहिक ध्यान। बिल्कुल उसी तरह संगीत रखिए, अच्छा नाद संगीत, पंडित रविशंकर को रखिए, बिस्मिल्लाह खान को रखिए, और संगीत के साथ ही साथ ध्यान में बैठेंगे तो संगीत का ध्यान भी 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो अच्छा संगीत रखिए आप, मोस्टली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक, वाद्य संगीत, शास्त्रीय संगीत को अपनावें, और अच्छी तरह बैठ जाएं, अपना सीडी ऑन करें, बिस्मिल्लाह खान आ रहा है, रविशंकर आ रहा है, बस सुकून है, और अपने ही सांसों के साथ मस्ती करें, दोस्ती करें। ध्यान का मतलब है सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। जो सांसों के साथ दोस्ती में है वो शिष्य है, स्टूडेंट है मेडिटेशन का, और सांस की मस्ती में घूम गया हो गया वो मास्टर है मेडिटेशन का, गुरु है ध्यान का, माहिर है ध्यान का, सीनियर है मास्टर मेडिटेशन में। तो मस्ती में चले गए। पहला दोस्ती करो सांसों के साथ। जैसे हम अड़ोस और पड़ोस का दोस्ती करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके घर में बैठते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो यह सांसों के साथ दोस्ती है। सांसों के पास रहना है, सांसों के साथ संगम करनी है। इसे कहते हैं सुखमय प्राणायाम। असुख नहीं, श्री गौतम बुद्ध ने आनापानसति कही है। आन का अर्थ है उच्छ्वास पाली भाषा में, अपान का अर्थ है निश्वास पाली भाषा में, सती का अर्थ है मिलकर रहना। आनापानसति गांव गांव में, मोहल्ला मोहल्ला में, शहर शहर में, देश विदेश में हम इनका प्रचार प्रसार करने के लिए लाखों लोगों को हम शिक्षणा दी, प्रेरित करें हैं। हम चाहते हैं आप भी ध्यान को अपनाएं, दुख से परे हो जावें, संत बने। साधु और संत देख लीजिए, शाकाहारी बने तो साधु बने, ध्यानी बने, ध्यान योगी बने तो संत बने। जो दूसरा प्राणी को हानि नहीं पहुंचाता है वो साधु है। जो अपने आप को पहचान लिया है वो संत है। हम सभी लोग साधु संत बने। इस धरती में कोई भी ऐसा ना हो जो साधु नहीं है, जो संत नहीं है। सभी लोगों को साधु बनाएंगे हम, उनको अहिंसा की शिक्षणा देंगे, शाकाहार की पूर्ति देंगे और ध्यान की शिक्षणा देंगे, आत्मज्ञान की स्फूर्ति देंगे, तो उनको संत बनाएंगे। सभी लोग साधु बने तथा संत बने। सभी को नमस्कार।